अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हमवतनों, मेरी तरफ से सबको ढेर सारा सलाम। यहाँ भी होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आपको पहले पता है कि मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ इस मौजू के ऊपर। उस मौजू के ऊपर मेरी ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, आपको मालूमात देनी थी। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि किसी का, हमारी एक छोटी सी बात की वजह से किसी को हक़ मिल जाए या किसी का भला हो जाए, जिससे इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं है। कोई अगर प्रदेश में फंसा हुआ है, मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में, अल्लाह उसकी हार की मुश्किल आसान करे। तो ये मेरा तीसरा एपिसोड है। इसी शारजा कानून के मुताबिक, क्योंकि लेबर लोगों ने अपना हक़ कैसे लेना है, तो इसके ऊपर ये मेरी तीसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी, बहुत सारा आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा, बहुत सारे आपके मसले हल हो जाएंगे, बहुत सारी आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी। तो जो लोग अमारात के अंदर अरबाबों के हाथों या ओनरों के हाथों बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी मुफाद के चक्के में पिस रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस मेरे हुसैन ला पाकिस्तान चैनल को मेरे फेसबुक पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजम प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली तीसरा चौथा एपिसोड इंशाल्लाह तक लाजमी पहुंच जाएगा। तो आपके इल्म में बहुत सारा इजाफा हो जाएगा। तो इससे पहले कि मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो देखने के बाद अगर मेरा हक़ बनता होगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं, मैं अपना नंबर लिंक में दे दूंगा। किसी को और ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ मालूमात चाहिए तो इंशाल्लाह इस इल्म जो मुझे पता है, जो जितना कानून मैं जानता हूँ, अल्लाह के फजल और करम रहमत के साथ बहुत सारा कानून जानता हूँ। बहुत सारी मेरे अंदर मालूमात है, बहुत सारे राज जो कानून के बारे में नहीं जानते। तो उनके लिए जो लोग ज़रा के नए आए थे, जो लोगों के वीज़े थे, जिन लोगों के अप्लाइमेंट वीज़े, वर्क वीज़े थे, जिनकी नौकरियां चली गई, जिन लोगों के अरबाबों ने उनको बिला वजह कैंसिल कर दिया, तो उनके लिए बहुत सारी इंशाल्लाह मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तक हाज़िर होता रहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वीडियो 100% मैं कह सकता हूँ कि ऐसी वीडियो आज तक किसी ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या किसी भी अकाउंट के अंदर अपलोड नहीं की होगी। तो माशाल्लाह जैसा कानून अमारात के अंदर है, ख़ास करके लेबर लोगों के लिए बहुत सारा उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले जो मैं दो अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे लेबर में जाके आपने कंप्लेन अप्लाई करना है। अगर दोस्तों वो आपको पूरी मालूमाती वीडियो मिल चुकी होगी, आप उस वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे और शेयर सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, आप दोस्तों से शेयर भी कर चुके होंगे। मेरे फ़ोन पे काफ़ी मैसेज वगैरह भी आए हुए हैं उस वीडियो के मुताबिक। इंशाल्लाह जब मेरे को वक्त मिलता है, मेरे को टाइम मिलता है, तो इंशाल्लाह दोस्तों का लाजम जवाब देता हूँ। तो पहले दोस्तों, अगर आपका लेबर में आपको कुछ नहीं मिलता, आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, आपको सैलरी नहीं मिलती, या आपका हक़ नहीं मिलता, तीसरा स्टेप ये है कि आपने जाना है अल खान शारजा में, यानी शारजा कोर्ट के अंदर जाना है आपने। शारजा कोर्ट के अंदर जैसे ही आप शारजा कोर्ट के अंदर जाएंगे, शारजा कोर्ट के अंदर जाएंगे, जैसे ही शारजा कोर्ट के अंदर जाएंगे, शारजा कोर्ट के अंदर एक तहसील बनी हुई है, यानी पहले नहीं थी, अब एक तहसील बनी हुई है। उस तहसील वालों को आप जैसी बार कोरोना की वजह से अपना मास्क लेके जाना मत भूलें, क्योंकि मास्क के बगैर अंदर एंटर नहीं होने देते। आपने कोर्ट के अंदर जाना, जैसी कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, साथ एक तहसील बनी हुई है, वो अंदर जाना है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो बाहर गार्ड खड़ा है या सिक्योरिटी वाला, उसको कहना जी मेरा सैलरी का मसला है या मेरा पासपोर्ट का मसला है, मैंने केस दायर करना है। अंदर जाएंगे, आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, बहुत सारे जिस हिसाब से लोगों को 29, 20, 22 आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन लेके उन्होंने कहना जी आप इधर इंतज़ार करें, जब आपकी बारी आ जाएगी आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है जी, आपकी जब बारी आएगी, बारी आने के बाद आपको बुलाएंगे, जी हाँ जी क्या मसला है आपका, जी आपने क्या केस करना है, जी मैंने केस करना है, मेरा पासपोर्ट अरबाब नहीं दे रहा और मेरी इतने महीनों की सैलरी है और मुझे सैलरी चाहिए और मेरा पासपोर्ट चाहिए, मैंने आगे नया वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है जी, वो कहेंगे जी बैठ जाएँ, वो आपसे पहले पूछेंगे अपना पासपोर्ट नंबर दें, आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है। उसके बाद आप उसको कहेंगे जी आप अपना एमरेस ID, आपका पुराना एमरेस ID का कोई कापी है, आपने अपना, अगर जिसके पास एमरेस ID है उसकी कापी आप बेशक करवा लें, अपने फ़ोन के अंदर रख लें और अपने पासपोर्ट का नंबर याद कर लें या अपने फ़ोन के अंदर रख लें या उसकी कापी करवा लें। आपने लोगों को देना है कम से कम आपके उधर उनके सामने बैठे 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। वो आपकी एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर आपका पासपोर्ट, आपके अरबाब का डाटा चेक किया जाएगा, आपका डाटा चेक किया जाएगा, कब आए, कब गए, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ,
ठीक है। आपका पूरा डाटा चेक करने के बाद आपने जिन लोगों को ये केस, मैं अर्ज़ करता चलूँ, केस होते हैं दो तरीके के, एक होता है एमरजेंसी केस, एक होता है नॉर्मल केस। अगर जिसको जल्दी है वो करे एमरजेंसी केस, जिसको जल्दी नहीं है वो करे नॉर्मल केस। उधर जो है आपको जब आप केस के लिए अप्लाई करेंगे वो एक आपको पेपर देंगे, एक काउंटर से, काउंटर नंबर 4 से उठा के आपको काउंटर नंबर 1 के सामने मैडम के सामने आना पड़ेगा। जब मैडम के सामने, वो मैडम फिर आपसे पूछेगी जी आप अपना आईडी कार्ड, हाँ जिसके पास अपनी सबसे जो ख़ास और ख़ास बात है, आजकल कोरोना की वजह से केस ऑनलाइन है, ठीक है जी। आपने अपना ईमेल, अगर जिसके पास ईमेल आईडी है अपना ईमेल आईडी ज़रूर पास रखें, अगर याद है तो इसको याद कर लें। अगर किसी के पास नहीं है, किसी दोस्त का, किसी रूममेट का ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी यूज़ करता है। आजकल के ज़माने में नेट का दौर है, हर बंदे के पास जो खास करके प्रदेश में रहे, हर बंदे के पास नेट वाला फ़ोन है, टच वाला फ़ोन है। तो टच स्क्रीन में टच फ़ोन जो है बगैर आईडी के ओपन नहीं हो सकता, आपकी कोई भी चीज़ उसमें ओपन नहीं हो सकती। आपसे वो सबसे पहला सवाल करेगी ये अपना पासपोर्ट नंबर दें, उसके बाद अपना एमरस आईडी का कापी दें उन्होंने उसका नंबर लेना है। नंबर लेने के बाद आपको कहें जी आप हमें अपना दें दूसरा ईमेल, सबसे पहले ईमेल, पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर और आपका मोबाइल नंबर, आपके अरबाब का मोबाइल नंबर। ये उन्होंने चीज़ें लेके आपका एक वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बनाने के बाद आपको 6 पेपर का, या आपको एक 6 पेज का एक पेपर, 6 पेज दिए जाएंगे। ये पेपर के ऊपर उसके ऊपर आप पूरी तहरीर होगी, इंग्लिश में भी होगी, अरबी में भी होगी, सब कुछ होगा। तीसरी बात जो खास मेन बात ये है, आपने इसको गौर से सुन लेना है, ध्यान से सुन लेना है। एक आपको पेपर मिलेगा, उसके ऊपर बना होगा कि ये आपका, इसमें आपका वेबसाइट ओपन किया है, इसके अंदर आपका कोड जो है आपका केस दायर है। इस पेपर को आपने गुम नहीं करना, अरबी में कहते हैं दैया, यानी इसका आपको गुम नहीं करना है, इसको स्किप नहीं करना। अगर ये आपका पेपर गुम हो गया तो आपका केस खत्म, आपका केस किसी काम का नहीं है। ये वो पेपर जो है ऑनलाइन पेपर बनता है, बड़ी मुश्किल से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। वो आपको जब पेपर मिलेगा फिर आपको एक पेपर दिया जाएगा, उधर जाके आपने दूसरे काउंटर के ऊपर 175 दरम आप उसकी फ़ीस होगी, उसको पे करना है। पे करने के बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आपका वो दोबारा उसको चेक करके कन्फर्म करके आपसे सिग्नेचर लिए जाएंगे। सिग्नेचर लेने के बाद फिर आपको एक पेपर दिया जाएगा, पेपर के ऊपर फिर आपका सिग्नेचर लेके आपको 11 पेज का 11 पेज पेपर दिए जाएंगे। वो आपका जो पूरी केस की डिटेल होगी, ठीक है जी। एक आपको मैसेज मिलेगा, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन आपका केस होना है, आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद 48 घंटे के बाद एक आपको वेरीफाई कोड मिलेगा कि जो वो कोड वो होगा 48, आप जो आपने नंबर दिया है वो एक मैसेज आपके मिलेगा अरबाब को, एक मिलेगा आपको, ठीक है जी। आपको मैसेज मिलेगा। अब फिर आपने क्या करना है, मैसेज आपने फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर जब आपकी बारी आएगी आपको मैसेज मिलेगा। ईमेल के अंदर आपको वेरीफाई मैसेज मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि इस दिन इस टाइम इस तारीख को इतने बजे आपने कोर्ट में काजी के सामने पेश होना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हमवतनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो भी बंदा मुश्किल में है, कोर्ट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अच्छा तावन होता है उधर, कोई फेक कोई फ्रॉड कुछ नहीं है कि जी ऐसा हो जाएगा मैं जाऊंगा, कुछ नहीं कहते वो किसी को। बस आपको अखलाक प्यार से बात करें। जब आप काजी के सामने पेश हो जाएंगे तो काजी के सामने आप उधर आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। वो बहुत सारी ज़बानें, इंग्लिश भी जानता है, अरबी भी जानता है, हिंदी भी जानता है, मलवारी भी जानता है, बंगाली भी जानता है, बहुत सारी ज़बानों वो लोग जानते होते हैं। काजी के सामने, हाँ जी आपका क्या मसला है जी? मेरा मसला है जी, मेरा पासपोर्ट है, अरबाब ने मुझे कैंसिल किया है, बगैर सिग्नेचर के मुझे कैंसिल कर दिया है, मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा और मेरी 5 महीने की सैलरी है, ठीक है जी। वो आप पेशी कन्फर्म करके, यानी अभी आपको डेट देंगे। डेट देने के बाद आपने घर आ जाना है। जब उन्होंने आपका पूरा रिकॉर्डिंग कर लेनी है, उन्होंने करा, फिर आपको उसी दूसरे दिन या उसी दिन किसी भी टाइम, यानी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या सेम दूसरे दिन टुमारो आपके बॉस को बुलाया जाएगा। हाँ भाई आपने इस बंदे की सैलरी देनी है, आपने इस बंदे को कैंसिल किया है, आपका इसका पासवर्ड क्या रीज़न क्या है, ठीक है। वो बहुत सारे कागज़ बनवा के अपने आपको बचाने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत सारे करेगा जी, ये हो गया वो हो गया। जितना भाइयों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब देना है, ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है।
जितना आपसे सवाल पूछा जाए उतना जवाब देना है। आप लोगों ने ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा कुछ अपनी फटफट नहीं करनी। जितना आपसे वो पूछें उतना जवाब देके वापस आ जाना है। जब पहली पेशी के ऊपर आप जाएंगे, जब अरबाब आपका वापस आएगा, उम्मीद है कि वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि भाई आपका क्या मसला है, ठीक है, आपका क्या मसला है, हमारे साथ बैठो, हमारे से कंप्रोमाइज़ कर लो। अगर आप झूठे नहीं हो तो आपका वाकई पासपोर्ट है। जिनकी सैलरी नहीं है, जिनका कोई पैसा अरबाब की तरफ नहीं आता, बिल्कुल पैसे की डिमांड नहीं रखें, सिर्फ अपना रखें जी मेरा पासपोर्ट। क्योंकि अरबाबों के अंदर आजकल बहुत बड़ी खुजली है को लोगों का, बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट जब्त करके बैठे हुए हैं। लोगों को पासपोर्ट नहीं दे रहे, उनको आगे वीज़ा लगवाना है, जो उन्होंने मुल्क जाना है, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलातें बन सकती हैं। तो इस मौजू के ऊपर आपने जो आपने दायर करना है, जो आपने पहले दिन तहसील के अंदर आपने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, जो आपने मैसेज दिया, उसी के ऊपर रहना है। चेंज नहीं करना कि काजी के अंदर जाएं जी काजी किसी को खा लेगा। आज उधर बंदे को कुछ नहीं होता, वो भी हमारे जैसे माशाल्लाह इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो भी मुसलमान हैं, वो भी हमारे किसी माँ के किसी बहन भाइयों के बेटे हैं। वो आपकी इंशाल्लाह पूरे तहम्मुल के साथ, पूरी तफसील के साथ आपकी बात सुनी जाएगी। जब आप वापस आएंगे, अरबाब कहेगा जी ठीक है, अगर वापस आएंगे आपके साथ, आपका बॉस या आपका ऑनर आपके साथ रब्ता करता है तो क्या करें जी? वो कहेगा जी ठीक है, आप अपना केस वापस लें, हम आपको अपना आपका पासपोर्ट भी देते हैं, आपके पैसे भी देते हैं। खुदारा मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये गलती मत करें, पहले अपना पासपोर्ट, अपने पैसे, अगर मुल्क की टिकट किसी भी मुल्क के हैं, अगर उनकी फ़्लाइटें खुली हैं, अपनी फ़्लाइट की उसकी दूसरी टिकट, अपनी सैलरी और पासपोर्ट लेके तब जाएं फिर कोर्ट के अंदर। उधर जाके जी मेरा हक मिल गया मुझे, मैं अपना केस अपना केस का तनाज़ुर सुलह करना चाहता हूँ। फिर आपको एक बना दिया जाएगा, पेपर बना के आपका पैसा, यानी आपको तनाज़ुर कर दिएगा जी आपका इसका कर। खुदारा मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल बगैर पासपोर्ट लिए, बगैर पैसे लिए, बगैर कोई आपका डॉक्यूमेंट्स लिए, बिल्कुल किसी किधर साइन नहीं करना उनके साथ। आपने अगर केस वापस ले लिया तो अरबाब लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरा तजर्बा है, मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग रोते भी हैं, लोग चीखें भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं कि तुमने हमारे से अपना केस वापस कर लिया। अगर आपका एक बार केस कोर्ट से निकल गया, आपने सुलह कर ली, आप दोबारा जाके कोर्ट के अंदर केस अंदराज नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक बार ही केस होता है, एक बार ही केस अंदराज होता है। हाँ, तहसील के अंदर आप जाएं, आपका केस का किसी वजह से आपका तनाज़ुल हो जाता है तो दोबारा केस कर सकते हैं, दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा कोर्ट के अंदर जाके केस अप्लाई करना है तो आपकी फ़ीस लगेगी डबल। पहले लगे थे 175, फिर लगेंगे 400 कुछ समथिंग लगेंगे। फिर आपने सुलह करनी है, फिर लंबा केस हो जाएगा। हाँ, एक बात और है कि जब तक आपका केस ख़त्म नहीं होता, आपको कोई भी अरबाब का बाप भी अमरात से नहीं निकाल सकता, ठीक है। जब आपका केस खत्म हो जाएगा, आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, आपका हक मिल जाएगा, टिकट पकड़ें बाइज्जत तरीके के साथ। अगर फ्लैट खुली है तो अपने मुल्क चले जाएं। अगर वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो किसी बंदे के साथ बात करके आप अपना अप्लाईमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इधर रह सकते हैं। जो आगे आपका प्रोसीजर है इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, प्यारे मतलब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत मालूमात मिली होगी। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपका बहुत फ़ायदा होगा। डरने, शर्माने, झकने की ज़रूरत नहीं है। दलेर के साथ हिम्मत मर्दां तो मदद खुदा, हिम्मत करोगे तो हक मिलेगा, हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो बिल्कुल हक नहीं मिलेगा। अगर आपने हक लेना है तो आपको डटना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल होगी, जाना आना पड़ेगा। एक बार आप जाएंगे, उधर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे उनके साथ पेपर टाइप करना है। दूसरी बार आपको किसी को साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को साथ का आपको नहीं जाता तो बेशक आप किसी से पूछ लें कि शारजा कोर्ट में जाना है, शारजा तहसील में जाना है या शारजा लेबर कोर्ट में जाना है, तो फिर आपको कोई ना कोई आपको मालूमात दे देगा इंशाल्लाह। मैं इसी वीडियो के नीचे आप मेरा एक नंबर जो आएगा, आपको मैं नंबर वैसे ही बता देता हूँ, 05088099436 ये मेरा नंबर है। मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ऊपर भी नंबर है। किसी भाई को कोई भी मालूमात चाहिए तो इंशाल्लाह मेरे से रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम रहमत के साथ उनको 100% मालूमात मिलेगी। कोई फेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसी के साथ इस बंदे ने चीज़ को दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिए याद। इंशाल्लाह चौथा एपिसोड इंशाल्लाह अब तक मैं और इसी मौजू के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कुछ गलत बोलूँगा उसके लिए माफ़ी ख्वाऊँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।